खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्लेज न्यूज़। आए नाजरीन, बढ़ते हैं आज तारीख 8 अक्टूबर बरोज़े चारशंबे की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। केरला से एक इंतहाई ज़्यादा मुतासिर कुन वाक़या मंजर-ए-आम पर आया, जहां पर एक बस कंडक्टर की हाजिर दिमागी ने एक मुसाफिर की कीमती जान बचा ली। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर चलती हुई बस से अचानक नीचे गिरने वाला था। बस की रफ्तार की वजह से ज़रा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती थी, लेकिन कंडक्टर ने लम्हे भर में खतरे को महसूस किया और बर्ख रफ्तारी से मुसाफिर को थाम कर इसे नीचे गिरने से बचा लिया। दिन दहाड़े गुंडागर्दी की एक चौंका देने वाली वारदात मंजर-ए-आम पर आई। इत्तलात के मुताबिक VCK के गुंडों ने एक वकील पर महज इस बात के लिए हमला कर दिया क्योंकि वकील ने एक कार ड्राइवर से सवाल किया था जिसने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। ये बात मजीद हैरानकुन है कि जिस कार से यह हादसा पेश आया वो VCK लीडर थ्रूमल ऑफिशियल की सवारी थी। मजीद सितम ज़रीफ़ी ये कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब थुर्रू साहब की एक एहतजाजी मुजाहरे से वापसी लौट रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हुए हमले की मजम्मत की गई थी। ये मंजर है दिल्ली के वंदे भारत एक्सप्रेस के बाहर का, जहां पर सफाई के नाम पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन पर तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐसे बजट के बाद तवक्को की जाती है कि भारत कम से कम सफाई के मामले में स्विट्जरलैंड जैसा दिखाई दे, मगर अफसोस ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। जयपुर अजमेर हाईवे पर मौजूमाबाद दोदू के करीब में एक बहुत बड़ा हादसा आया पेश। LPG गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक सड़क पर उलट गया, जिसके बाद इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें एक के बाद दीगर सुनाई दी गई। हादसे की जद में कई सारी दीगर गाड़ियां भी आ गई। हाईवे पर ट्रैफिक को फौरी तौर पर रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए गए। रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के लसगंज इलाके में एक मुस्तनिद झगड़े का ड्रामाई मंजर सामने आया। इत्तलात के मुताबिक कुछ गुंडे एक दुकान में घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही दुकानदार और हमले पर भी हमला किया गया। इब्तिदा में बिल्कुल पुरसुकून दिखाई देने वाले एक दुकानदार का सबर जवाब दे गया। इसने अपनी लाइसेंस याफ्ता बंदूक निकाली। जब गुंडों ने इसका हथियार छीनने की कोशिश की तो दुकानदार ने पहला फायर किया। लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और फिर दूसरा राउंड चलाया गया। जैसे जैसे हंगामा बढ़ा, दुकानदार ने तीसरा फायर भी कर दिया, जिसके बाद गुंडे मौके से मुंतशिर हो गए। ओडिशा में अमन व सुकून को तह व बाला करने की खतरनाक साजिश बेनकाब हुई। इल्जामात के मुताबिक RSS और VHP ने उत्तर प्रदेश और गुजरात से गुंडों को लाकर यहां दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार करवाई, और वो भी हिंदू ताजरों की दुकानों को निशाना बनाया गया। ये शरपसंद अनासिर ओडिशा के पुरअमन माहौल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सवाल ये है कि रियासत के वजीर आला इस सब को देखकर क्यों नजरअंदाज और खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। एक सहाफ़ी ने वज़ीर आला से सवाल किया, चीफ मिनिस्टर खांसी की दवा से 16 बच्चों की मौत वाक़ई हुई है, लेकिन वज़ीर आला मोहन यादव का जवाब सुनकर सभी चौंक गए। इन्होंने कहा कि यह मामला ख़त्म हो चुका है, कल की बातें यहाँ पर मत लाए, आप समझदार हैं, आज की बात करें, अब यह किस्सा ख़त्म हो गया है। क्या ये रवैया बच्चों की मौत जैसे आलमनाक सानहे के लिए मुनासिब है? कितनी शर्मनाक और बेहिस बात है कि बीजेपी के रहनुमा मासूम जानों के ज़िया पर ज़रा बराबर भी फिक्रमंद नज़र नहीं आ रहे हैं। 16 नन्हे मासूम बच्चों की जाने गई, हुक्मरानों के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। अफगानिस्तान में एक भारतीय सयाह को तालिबान ने मामूल के पासपोर्ट चेक के दौरान रोक लिया, लेकिन जैसे ही इसने बताया कि वो भारत से है, तालिबान मुस्कुरा दिए, इसका पुरजोश खैर मकदम किया और बगैर कागजात देखे ही जाने की इजाज़त दे दी। ये वाक़या अफगानिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और दोस्ताना जज्बे की खूबसूरत झलक पेश करता है। साल 2023 में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वादा किया था कि जब पेट्रोल में एथेनॉल इस्तेमाल होगा तो आवाम को सिर्फ 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिलेगा,
لیکن سال 2025 کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آج 95% پیٹرول اور 5% ایتھنول کا مکسچر بھی 102 روپے فی لیٹر مل رہا ہے اور 80% پیٹرول کے ساتھ 20% ایتھنول ملا کر بھی قیمت وہی 102 روپے فی لیٹر ہے۔ عوام کے لیے سوال یہ ہے کہ آخر وہ سستا پیٹرول کہاں گیا جس کے خواب دکھائے گئے تھے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن سے افسوسناک مناظر سامنے آئے ہیں۔ الزامات کے مطابق پولیس نے الیگزینڈر پلاٹس میں احتجاج کرنے والی ایک خاتون کو مکہ مارا۔ یہ واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ پولیس کے اس رویے نے نہ صرف احتجاج کو مزید بھڑکا دیا بلکہ انسانی حقوق کے حلقوں میں شدید تنقید کو بھی جنم دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ آگے بھی خبروں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔